देखने में ये तस्वीरें बहुत सहज हैं। कुछ लोग बच्चों को तैराकी सिखा रहे हैं, पर आपको शायद ये जानकर हैरानी होगी कि बच्चों को तैराकी सिखाने वाले ये लोग कोई और नहीं बल्कि पुलिस कर्मी हैं और अपनी ड्यूटी पर हैं। ये झलक है जन मैत्री की। जनता की ओर हाथ बढ़ाने, उनकी मैत्री पाने के लिए केरल पुलिस ने इस जन मैत्री की शुरुआत की। कांस्टेबल्स नियमित रूप से अपने क्षेत्र का दौरा कर लोगों से मिलते हैं, उनका हाल चाल पूछते हैं, जनता के साथ मित्रों की तरह जुड़ते हैं। दूर दराज के इलाकों में पहुंचकर भी उनकी खबर रखते हैं, हौसला देते हैं। इसके साथ साथ बच्चों को बुनियादी पुलिस ट्रेनिंग देने से लेकर कैंसर के मरीजों की मदद और आंखों के अस्पताल को चलाने में भी पुलिस वाले सहयोग कर रहे हैं। पहले क्रिमिनल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा थी, अभी जनमैत्री के आने के बाद बहुत कम है। क्राइम रेट तो बहुत नीचे आ गया है जब से जनमैत्री की शुरुआत हुई है। अगर पुलिस घर पे आए तो ये कोई बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है, खुशी की बात है। दोस्तों, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं श्री जेकब पुन्नुस, जो केरल के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस रह चुके हैं। पुन्नुस साहब, ये किस देश में हो रहा है जो हम देख रहे हैं, क्या ये सच है? This is in Kerala. This is the scheme. 2008 में केरल सरकार ने एक योजना शुरू की थी, ये उसी का नतीजा है। केरल के 50% पुलिस स्टेशन पे ये हो रहा है। The emphasis of the scheme. इस योजना का मकसद है पुलिस का रवैया बदलना, ताकि वो जनता के दोस्त बन सके। ये जो दोस्ती की भावना है, यही तो पुलिस सिस्टम की सबसे बड़ी खासियत होनी चाहिए। अगर आपकी छवि इतनी खराब है, लोग आपसे डरते हैं, तो कैसे कोई हिम्मत करेगा आपके पास आने की? तो कौन आएगा आपके पास? तो सही मानों में अच्छी पुलिसिंग क्या होती है? पुलिस को अच्छा तभी कहा जा सकता है जब हर नागरिक को यकीन हो कि उसके सब अधिकार महफूज हैं, सुरक्षित हैं। लेकिन ये काम इतना आसान नहीं है, क्योंकि इसमें कुछ अजीब बातें हैं। पहली बात, पुलिस की जरूरत तो सबको है, पर उसे कोई पसंद नहीं करता। दूसरा ये कि लोग चाहते तो हैं कि गुनाह कम हो, लेकिन कोई सबूत देने पुलिस स्टेशन या कोर्ट में नहीं जाना चाहता। और तीसरी बात, जो कि बहुत बड़े अफसोस की बात है, वो ये कि एक आम आदमी, शरीफ आदमी, वो पुलिस से बहुत डरता है। और गुंडों को डर नहीं लगता पुलिस से? जी बिल्कुल, गुंडे नहीं डरते। तो इन तीनों चीजों को बदलना होगा। This can change only by बदलाव तभी मुमकिन है जब पुलिस जनता के साथ एक दोस्त की तरह बर्ताव करे। जनता बेझिझक पुलिस के पास आ जा सके और पुलिस में भी जनता से दोस्ती करने का एक जज्बा पैदा हो। लेकिन अगर जनता और पुलिस में इतनी दोस्ती हो जाएगी तो फिर पुलिस से लोग डरेंगे कैसे? if you think that डर दिखाने की कोई जरूरत ही नहीं है। डर दिखाने से उल्टा लोग कानून से दूर भागते हैं। ऐसा ही तो हो रहा है। this is what is happening. सही कहा। लोग पुलिस से दूर भागते हैं, कोर्ट में आने से डरते हैं, गवाह बनना नहीं चाहते, पुलिस का साथ नहीं देना चाहते। क्या हम ऐसा चाहते हैं? एक लोकतंत्र में लोगों को लगना चाहिए कि कानून उनका अपना है, कानून उनके लिए है, कानून उनकी इज्जत है, उन्हें ताकत देता है, आजादी देता है, स्वच्छंद बनाता है। बिल्कुल सही कहा। This is what we miss. हम यही कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा माहौल बने। एनवायरमेंट। Environment. But a child, अगर किसी बच्चे की जेब कट जाए तो वो घर जाने के बजाय खुद अकेला पुलिस स्टेशन आकर रिपोर्ट लिखवाए। if he's afraid, अगर कोई पुलिस से डरेगा तो उसके नागरिक होने का मतलब ही क्या है? what kind of a citizen I am? और यही कोशिश हमने की है। तो आपने इसमें कामयाबी कैसे पाई? See, first thing is देखिए, सबसे पहली चीज जिसे ठीक करना जरूरी है वो ये है कि कंप्लेंट की एफआईआर तुरंत दर्ज होनी चाहिए। this is something in which आमतौर पर अगर हम अपने देश की पुलिस को देखें तो वो इसमें असफल रही है, क्योंकि पुलिस के काम की कामयाबी इस बात से आंकी जाती है कि किसी इलाके में कितनी कम या ज्यादा शिकायतें दर्ज हुई। इसीलिए पुलिस केस रजिस्टर ही नहीं करना चाहती, ताकि आंकड़े देखकर लगे कि अपराध हो ही नहीं रहे। तो इसका मतलब है कि वो रजिस्टर ही नहीं करते। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। हर साल सरकार एक किताब निकालती है, क्राइम्स इन इंडिया। इसमें पूरे साल में देश भर में हुए अपराधों के आंकड़े होते हैं। 2011 में जो किताब छपी थी, उसके पहले कॉलम में ये आंकड़ा दिया गया था कि कितने लोग जबानी शिकायतें दर्ज कराने आए। केरल में ये आंकड़ा था 1,09,000, 1,09,000। दिल्ली में 62,000 2002. और उत्तर प्रदेश, Then you come to आबादी 20 करोड़, और कितनी जुबानी शिकायतें दर्ज हुई? 1092। 1092. नो, 1092 बस। फिर बारी आती है एक स्वप्न लोक की, ड्रीमलैंड, हरियाणा। वहां पर ये संख्या थी 0। नो 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 नो, 0? जी 0। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हरियाणा में लोग शिकायत दर्ज करवाने जाते ही नहीं। वो जा रहे हैं।
They will be attending to the उन complaint. शिकायतों पर कार्यवाही भी होती है, लेकिन उसको रजिस्टर नहीं किया जाता, क्योंकि जितने कम आंकड़े होंगे उतना दिखने में ज्यादा अच्छा लगेगा। वो ज्यादा अच्छे लगते हैं। एक और मिसाल देता हूँ। More classic example is this उस किताब में अगला कॉलम है कि पूरे साल में 100 नंबर पे कितने लोगों ने फोन किया। 100, no? You dial 100 and 100. call, sir. केरल में यह आंकड़ा था 30,000, 30,000. ओके, The state यूपी का था 119 119 और हरियाणा में फिर से 0। जीरो। हरियाणा फिर से जीरो। जी, फिर से इसका 0। मतलब इन आंकड़ों पे पूरी तरह से विश्वास नहीं किया जा सकता। बिल्कुल नहीं। इसलिए जब हमने ये योजना शुरू की तब हमने पहले से ही सरकार को, जनता को, प्रेस को, सबको बताया था कि हम ये जन मैत्री शुरू कर रहे हैं, और जब पुलिस जनता की मित्र बन जाएगी तब लोग खुलकर पुलिस स्टेशन आएंगे, शिकायत लिखवाएंगे और हम उसे जरूर दर्ज करेंगे। रिकॉर्ड में तो दिखेगा कि क्राइम रेट बढ़ गया है, लेकिन इसका ये नतीजा मत निकालिएगा कि हम नाकाम हो रहे हैं। as a result you will see अब आप देखिए कि 2008 में जब ये योजना शुरू की गई थी तो उस साल 2 लाख केस रजिस्टर हुए थे, राइट। now in 2012 लेकिन 2012 में यह आंकड़ा पहुंचा 5.5 लाख। cases. मतलब 2 गुना से भी ज्यादा। इसका मतलब लोग अपनी तकलीफें खुल के बता पा रहे हैं, पुलिस पर विश्वास बढ़ा है लोगों का। और एक बात ये भी जरूरी है कि पुलिस वालों को समर्थ बनाया जाए। कांस्टेबल को No amount of people friendly police जब तक कांस्टेबल का मनोबल ऊंचा नहीं होगा तब तक जनता से जुड़ने की कोई भी योजना सफल नहीं हो सकती। is empowered. आज केरल में हर एक कांस्टेबल को यह आश्वासन है कि वो रिटायर होने से पहले कम से कम सब इंस्पेक्टर तो जरूर बनेगा, Sub inspector at least. तो कम से कम वो सब इंस्पेक्टर बनेगा, इससे ज्यादा भी जा सकता है। और हमने 8 घंटे की ड्यूटी की पद्धति भी शुरू कर दी है। ओ, 8 hours. इन सभी चीजों से उनका मनोबल बढ़ रहा है। साथ ही हमने जनता को भी सशक्त करने के लिए कदम उठाए हैं। वो कैसे किया आपने? सबसे पहले हमें टॉर्चर, मारपीट को बंद करना पड़ेगा। इसलिए हमने एक ऐसा कदम उठाया है जो आप सोच भी नहीं सकते। हमने सभी लॉकअप में कैमरास लगवा दिए हैं। अब गैर कानूनी तरीके से किसी को भी हिरासत में रखना मुश्किल है, और महिला पुलिस कर्मचारी अब हर थाने में मौजूद हैं। इससे जनता का विश्वास बढ़ा है। So empowered. एम्पावर्ड। पुन्नू साहब, आपके हिसाब से पुलिस को लेकर वो क्या अहम चीजें हैं जो हमें देश भर में करनी बहुत जरूरी है? First, सबसे पहले तो पुलिस फोर्स में 30% महिलाएं होनी चाहिए। हर थाने में महिलाएं होनी चाहिए where जो औरतों और बच्चों की मदद कर सके। there's to women and children. Once the mothers of India जब देश की माएं पुलिस स्टेशन के कामकाज का हिस्सा बनेंगी तब हर नागरिक की आजादी सुरक्षित होगी। ये करना बहुत जरूरी है। must so, then some दूसरा, कम्युनिटी पुलिसिंग, जनता की हिस्सेदारी। तीसरा, कांस्टेबल्स के हालात में सुधार। ये 3-4 चीजें हैं जो मेरे ख्याल से हर राज्य में होनी ही चाहिए। can do. सर, प्रकाश जी की जो कोशिश है पुलिस को पॉलिटिशियंस के शिकंजे से दूर रखने की, उसके बारे में आपकी क्या राय है? बहुत अच्छी बात है, इस पर जरूर अमल होना चाहिए। जी, लेकिन उनके साथ साथ ये जो हम बातें कर रहे थे उनका भी होना जरूरी है। Must supplement that. दोनों चीजें साथ साथ होनी चाहिए। पुलिस आजाद हो भी जाए तो उस आजादी का इस्तेमाल कैसे करेगी, पब्लिक के साथ कैसे पेश आएगी? It does not matter to the public. पब्लिक को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उन पर होम मिनिस्टर के हुक्म से लाठी चलाई जा रही है या डीजीपी के। At the behest of the DGP. सहना तो जनता ही को पड़ता है। इसलिए जरूरत है कि पुलिस अपना रवैया बदले और जनता की दोस्त बने, जिससे पब्लिक को भी पुलिस के व्यवहार से खुशी मिले और पुलिस को भी ड्यूटी करने का सुकून हो। Public will get with the police. ये एक ऐसा सपना है जो हम सबको मिलकर देखना है, उसकी चाहत रखनी है और उस सपने को सच बनाना है। will try to achieve. बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। थैंक यू सो मच मिस्टर पुनुस। पुलिस और जनता के बीच की दूरी दोस्ती के कदम बढ़ाने से ही तय हो सकती है। और अब मैं आपको एक ऐसे पुलिस अफसर का काम दिखाना चाहता हूं जिसने आज से कई बरस पहले पुलिस और पब्लिक के बीच ऐसी दोस्ती कायम की जिसे उस शहर के लोग आज तक याद करते हैं। सांप्रदायिक रूप से तनावपूर्ण रहने वाला भिवंडी शहर कानून व्यवस्था के लिए एक चुनौती रहा है। सन 1989 में जब इस शहर की पुलिस की कमान डीसीपी सुरेश खोपड़े के हाथों में सौंपी गई तो उन्होंने इस स्थिति को बदलने की ठानी। मारने वाले लोग और मरने वाले लोग वो एक ही मोहल्ले में रहने वाले थे, तो मैंने सोचा उन लोगों को मैं एक प्लेटफॉर्म पे क्यों नहीं लाऊं। तो मैंने भिवंडी में 70 मोहल्ला कमेटियां बनाई। मोहल्ला कमेटी में सभी धर्मों के, समाज के हर तबके से जुड़े लोगों को लिया गया। खास बात यह थी कि मीटिंग्स का संचालन करने की जिम्मेदारी पुलिस कांस्टेबल्स के हाथों में सौंपी गई। इस तरह कांस्टेबल्स और जनता के बीच जो रिश्ता कायम हुआ वो जोर का, बल का, दमन का नहीं, बल्कि सद्भाव का, विश्वास का
और इंसानियत का रिश्ता था। तो मोहल्ला कमेटी मेंबर का कोई घर का फंक्शन हो, कोई पब्लिक फंक्शन हो, कोई रिलीजियस फंक्शन हो, तो कांस्टेबल को बुलाते थे। तो कांस्टेबल को इज्जत मिलने लगी। जब डीसीपी सुरेश खोपड़े का भिवंडी से तबादला हुआ तो उनके अनुगामी डीसीपी गुलाब राव पोल ने भी मोहल्ला कमेटी के काम को जारी रखा। एज ए डिप्टी पुलिस कमिश्नर मैं हफ्ते में कम से कम 2 मीटिंग खुद अटेंड करता था और उस मीटिंग में लोगों की जो भी शिकायतें हैं, जो भी सुझाव है, उसके ऊपर कार्रवाई करते थे। पुलिस कांस्टेबल्स और जनता के बीच जुड़े इस तार ने 1993 के मजहबी दंगों की इम्तिहान भरी घड़ी में कमाल कर दिखाया। कोई शस्त्र पैदा करते हैं, कोई पत्थर जमा करते हैं, उनके बारे में पुलिस को इंफॉर्मेशन देने लगे और पुलिस को कार्रवाई करना आसान हो गया। जहां मजहबी दंगों ने मुंबई को खून से रंग दिया और दहशत का माहौल खड़ा हुआ, वहीं इस शहर को दंगे अपनी चपेट में नहीं ले पाए। पुलिस के काम करने की नई सोच रंग ले आई थी। भिवंडी में एक ही आदमी मारा नहीं गया, एक ही आदमी जख्मी नहीं हुआ। अगर पुलिस कांस्टेबल्स और आम नागरिक एक दूसरे से जुड़े हों, उनके बीच तालमेल हो, तो किसी भी तनावपूर्ण स्थिति में समाज में शांति और व्यवस्था कायम रखी जा सकती है। और भिवंडी का ये खोपड़े पैटर्न इसकी एक बेहतरीन मिसाल है।